नमस्कार, मैं मुकेश गुप्ता। आज हमारे साथ मौजूद हैं सादरा विधानसभा से विधायक श्री रामनिवास गोयल जी। साथ ही वो दिल्ली विधानसभा में अध्यक्ष पद पर भी मौजूद हैं। तो आज वो हमारे कुछ खास सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं। तो उनसे जानेंगे उनके क्षेत्र के बारे में और जो उनका कार्यकाल रहा है उसके विषय में। तो पहला सवाल सर कि आप पिछले 8-9 महीने हो गए आपके क्षेत्र को विधायक बने, तो उसमें आपने क्या क्या विकास कार्य किए उस पर थोड़ी सी नज़र डालें। देखिए, पिछले 8 महीने में जो शादरा विधानसभा में विकास कार्य हुए हैं, वार्ड 237 में सबसे पहले तो वहाँ बाबूराम स्कूल के सामने का जो रोड था, पिछले 5 साल से टूटा हुआ था, उस रोड को बनाया गया। इसी ढंग से ज्वालानगर के नाले बन रहे हैं। रेलवे लाइन के साथ ज्वालानगर का बहुत बड़ा नाला था जो पिछले 20 साल से नहीं बन पाया, अब बन रहा है। अनेक सड़कें, पानी की पाइपलाइन, शिवर लाइनें ठीक की जा रही हैं इस इलाके में। वार्ड 239 में कुल मिलाकर के दिलशाद गार्डन की जितनी भी पीडब्ल्यूडी की रोड्स थी, टोटल रोड, कोई रोड बाकी नहीं बची, सबको दोबारा से डेस्कटॉप कंप्लीट कर दिया गया। इसी ढंग से सभी झुग्गी क्लस्टर्स में पानी की व्यवस्था इन पिछले 8 महीनों में पूरी की गई। जहाँ पानी की कमी थी, पाइपलाइन डलवाई गई, हैंडपम्प लगवाया गया। इसी ढंग से सीमापुरी में भी ये सारे काम किए गए। सर, विधानसभा की बात करें तो एक केजरीवाल जी ने कहा था कि सभी विधानसभा में 20 करोड़ रुपये दिए जाएंगे, तो क्या वो 20 करोड़ रुपये आपकी विधानसभा में? मैंने 20 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, ये ऐसे कभी उन्होंने कहा कि हम मोहल्ला सुधार समिति के माध्यम से जो काम जनता प्रायोरिटी पर देगी, उस विधानसभा में 20 करोड़ रुपया हम लगाएंगे। और मोहल्ला सुधार समिति को इसके एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने इस बार केवल 11 विधानसभाएं चुनी थी। उसमें से बात ठीक है, शादरा विधानसभा भी थी, और उसमें एसडीएम डीएम ने लगभग 40 मोहल्ला सुधार समितियों की बैठकें ली अलग अलग क्षेत्रों में। उनकी जो प्रायोरिटी आई है वो लिस्टिंग हो गई है, उसके आधार पर अब काम होना शुरू होंगे। सर, जो आपके विकास कार्य हैं आपके क्षेत्र में, केजरीवाल जी कहते हैं कि बजट नहीं है, बजट की बहुत बड़ी दिक्कत है, तो क्या वो संभव हो पाए काम इतने बजट में? नहीं, हमने कभी नहीं कहा। केजरीवाल जी ने बिल्कुल ये कहा, मैं बता देता हूँ आपको। और उसको समझ को जो दिल्ली से, हर स्टेट से जो टैक्स कलेक्शन होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है सर्विस टैक्स के रूप में, इनकम टैक्स के रूप में, उसका एक शेयर स्टेट को वापस मिलता है। हर स्टेट को पहले 32% वो वापस मिलता था। इस बार वो 10% बढ़ाया गया, 42% हो गया। उस टोटल हिस्से में से जितना उस स्टेट से सेंटर को मिला, उसका 42% सेंट्रल उसको वापस देता है। लेकिन दिल्ली का दुर्भाग्य है, 2003 में 325 करोड़ रुपया मिला था और आज तक वो 325 करोड़ रुपया मिल रहा है। वो बढ़ाना तो दूर रहा, जो 10% सब स्टेट का बढ़ाया है वो भी हमारा नहीं बढ़ाया। केजरीवाल जी ने इस बात को कहा कि 1,20,000 करोड़ का टैक्स कलेक्शन दिल्ली से जाता है, उस 1,20,000 करोड़ में से 10% भी बढ़ाया जाए, 12,000 करोड़ दिल्ली का बनता है, वो हमें दीजिए, वो हमको दे दिया जाए तो दिल्ली का हम बहुत ज़्यादा विकास करें। ये बात उन्होंने कही। ये नहीं कहा कि हमारे पास बजट की कमी है। बजट की कमी तो हमेशा रहती है, लेकिन जो एजेंडा, जो मैनिफेस्टो हमने तैयार किया उसको हम पूरा करेंगे। सर, एक चीज़ और, क्षेत्र में सभी दिल्ली में कहें तो क्लस्टर बहुत ज़्यादा है सिलेंडर, तो उनमें जो व्यवस्था है उनको सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि इस चुनाव से पहले भी दिल्ली से जो आप पार्टी है उन्होंने कहा था कि इनके लिए पक्के मकान और ये सब व्यवस्था होगी। मैं वैसे एक बात कहूँ आपसे, स्पीकर के नाते से मुझे सरकार की पैरवी प्रोटोकॉल के आधार पर नहीं करनी चाहिए। स्पीकर एक सभी दलों का चुनाव नुमाइंदा होता है और वही दिल्ली पर लागू होता है। मैं अपनी विधानसभा को लेकर रिपोर्ट कर रहा हूँ। हमारी प्लानिंग में योजना बनी है कि इन सब झुग्गी क्लस्टर्स को धीरे धीरे करके हम मकान बना कर देंगे। तो उसके ऊपर सर कोई आपकी विधानसभा में बिल्कुल सर्वे वगैरह हुए? बिल्कुल सर्वे हो गया है, हमारी विधानसभा में सर्वे हो गया है और एक कमेटी मैंने गठित की थी अभी झुग्गी क्लस्टर्स को लेकर, जिसने चंडीगढ़ जाकर अध्ययन किया है और बॉम्बे जाकर अध्ययन किया है कि उन्होंने किस ढंग से फ्लैट बनाकर झुग्गी क्लस्टर्स वालों को मकान दिए। वो कमेटी की अपनी रिपोर्ट आ गई, उस रिपोर्ट के आधार पर
हाँ, दिल्ली सरकार बहुत जल्दी ये काम करने जा रही है। सर अब मेरा सवाल आपकी राजनीति से जुड़ा है कि सर फर्स्ट टाइम आप असेंबली में रहे थे दिल्ली विधानसभा की बीजेपी से, तो सर उसके बाद के और 2015 तक सर उसके अलावा आप राजनीति से रहे या कहीं और नहीं, मैं राजनीति से जुड़ा रहा बराबर। सामाजिक कार्यकर्ता तो बहुत पहले से, उसके तो अगर मैं गिनाने लगूँ बहुत विषय, उतना समय नहीं ना आपके पास ना मेरे पास। हाँ, राजनीति से मैं जुड़ा रहा, 3 बार भाजपा का शाहजहाँ जिला का अध्यक्ष रहा। तो सर इस दौरान आपको बीजेपी से कोई टिकट वगैरह नहीं मिली? टिकट का विषय नहीं है, विषय जो है देश की धारा को बदलने का है। और रामलीला मैदान में जो अन्ना हजारे जी की रैली हुई, उस रैली में सभी दलों के लोग गए, भाजपा के लोग विशेष तौर पर गए, आरएसएस के लोग गए। वहाँ से कुछ दिशा परिवर्तन हुआ, और व्यक्ति दिशा परिवर्तन तब होता है जब व्यक्ति की विचारधारा कहीं न कहीं मेल खाती है। टिकट मिलना ना मिलना एक अलग विषय, और मैंने परिवर्तन तब किया था, अब नहीं किया चुनाव को लेकर। 2013 में मैं जिलाध्यक्ष था, 2013 के चुनाव हुए तब भी मैं जिलाध्यक्ष था। चुनाव के बाद कोई नहीं जानता था 2014 जनवरी में सरकारें गठित नहीं हुई थी, किसकी सरकार बनेगी किसकी नहीं बनेगी, क्या चलेगा क्या, उस वक्त मैंने परिवर्तन किया था। ये तो 2014 में 2015 में विधानसभा डिजोल्व हो गई, सीटें किसी की पूरी आई नहीं। सीटें पूरी आती तो 5 साल सरकार चलती, कोई दिक्कत नहीं थी। उस टारगेट को लेके नहीं किया, लेकिन सरकार ने मान सम्मान दिया केजरीवाल जी ने, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। सर ये कारण रहा कि आपको मान सम्मान इस पार्टी में अधिक मिला बीजेपी के नाते? मैंने मान सम्मान की बात ही नहीं की, मैंने आपसे सीधी बात की कि हृदय परिवर्तन व्यक्ति का तब होता है जब उसके अपने मनों के विचार, मनों के अनुरूप, कार्य करने की शैली के अनुरूप। पहले बीजेपी ठीक लगती थी, कांग्रेस से कोई तालमेल हो नहीं सकता था, भ्रष्टाचार में डूबी हुई निरंतर, लेकिन बीजेपी में भी जो कमियां, गिरावट निरंतर आती जा रही है, आई है। पासवान को लेकर के आई है। पासवान जैसे व्यक्तियों को पार्टी में लेते हैं जिनका कोई धर्म नहीं, कोई ईमान नहीं। उदित राज को पार्टी में लेते हैं जो भर गालियां देता था। 100 से अधिक विधायक भाजपा में कांग्रेस या अन्य दलों से छोड़कर आ गए, सांसद, सॉरी, उसका सांसद आ गए 100 से ज़्यादा। तो ये कारण है मुख्य। दूसरा कारण ये कि अन्ना हजारे जी का आंदोलन, केजरीवाल जी का वहाँ भाषण, उसमें ईमानदारी, भ्रष्टाचार को दूर करना, ये एक अल्टरनेटिव दिखाई दिया। सर कहीं आप जैसे आप कह रहे हैं कि पार्टी बीजेपी में आए हो, लेकिन केजरीवाल जी ने कहा था मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करूँगा, मैं किसी के साथ नहीं जाऊँगा, किसी के साथ, लेकिन उन्होंने मंच साझा किया नीतीश कुमार जी के साथ। तो कहीं ना कहीं केजरीवाल ये आप नहीं बोल रहे, ये मुझे लगता है आप नहीं बोल रहे। मुझे एक भी कोई राजनीतिक मंच उन्होंने साझा किया हो, एक भी राजनीतिक मंच मुझे दे दीजिए, और मैं ये बात कहूँ कि जिस मुलायम सिंह ने अयोध्या के विषय को लेकर गोलियों से भूना था, मोदी उसकी प्रशंसा करते हैं। ये इस पर हम लोगों का ध्यान नहीं जाता। मोदी बहुत बढ़िया उसको शासक बताते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। क्या है उसके पीछे कारण? केजरीवाल जी ने एक भी बार कोई भी राजनीतिक मंच नीतीश कुमार के साथ साझा नहीं किया। अगर किया तो मुझे दिखा दीजिए, एक भी फोटो दिखा दीजिए। हाँ, राजनीतिक मित्रता, कल उन्होंने सम्मेलन किया मुख्यमंत्रियों का, 2 मुख्यमंत्री आए, नज़दीकियाँ, मित्रता, ये सबके साथ होती। एक कायस लगा जा रहे हैं कि ये एक अलग से एक एजेंडा तैयार कर रहे हैं, वो सरकार जाने, वो उसका उत्तर केजरीवाल जी देंगे, उसका उत्तर मैं नहीं दूँगा। लेकिन जहाँ तक ये विषय है जो आपने मुझसे पूछा, ये मीडिया ने भ्रमित किया। सर अब हम बात करेंगे आपके स्पीकर रहते। सर आप स्पीकर बने, विपक्ष बहुत कमज़ोर है आपके सामने, तो कैसा इस टाइम आप मतलब कोई परेशानी तो होती नहीं होंगी आपको, क्योंकि आप एक स्पीकर के तौर पर विपक्ष इतना है नहीं, तो कैसा महसूस करते सर आप? देखिए, विपक्ष का एक भी व्यक्ति हो और वो ठीक पॉजिटिव वे में चले, वो पूरी सरकार के लिए बहुत है। ठीक दिल्ली की जनता की समस्याओं को उठाए, दिल्ली की जनता को विधानसभा में रखें। 3 हैं, 3 भी कम नहीं समस्या उठाने की।
और 3 आए हैं, 4 आए, 5 आए, विषय उसका नहीं है। विषय यह है कि दिल्ली की जनता की समस्याओं को उठाने के विषय में वो कितना सचेत है, उस कार्यकाल के दौरान कितनी वो समस्याएं उठाते हैं। विधानसभा को चलाना, भाजपा के भी 2 व्यक्ति रहे कभी लोकसभा में, और आज कांग्रेस जो है बहुत कमज़ोर हो गई है लोकसभा में, लेकिन वहाँ लोकसभा नहीं चलने दी जा रही। सुमित्रा महाजन जी को मजबूती से कदम उठाना पड़ा। विषय ये नहीं, विषय ये है कि विपक्ष जो है कितना सकारात्मक होकर विषयों को रखता है। वो रखेगा, विधानसभा अच्छी चलेगी, जनता को समझ में आएगा, कदम उठाना पड़ेगा। सर, अब आखिरी मेरा सवाल है, आप अपने क्षेत्र फिर स्वच्छ भारत अभियान की बात भी चल रही है पिछले 1 साल से, तो उसके विषय में थोड़ा देखिए, स्वच्छ भारत का अभियान जो चल रहा है, गांधी जी की जयंती पर अनेक अभियान पहले चलते रहे उनके नाम को लेकर, लेकिन इस स्वच्छता के अभियान में कहीं पर भी सरकार में गंभीरता आज तक नहीं दिखाई दी। इवन दिल्ली में कॉरपोरेशन में भाजपा है, उनके मुख्यमंत्रियों ने, जहाँ जहाँ भाजपा का प्रदेशों में शासन है, इस अभियान को लेकर कहीं भी सीरियसनेस नहीं दिखाई दी। किसी भी प्रांत में दिखाई दी हो तो मुझे बता दीजिए, कहीं भी दिखाई दी। साल भर चला, बस जैसा चला ठीक चला। और जहाँ तक आपने डेंगू की बात की है, डेंगू मुझे कहते हुए ये बड़ा अफसोस हो रहा है, तीनों कॉरपोरेशन अगर आज ये बताएं, हर वर्ष बारिशें जैसे ही आती थी, मलेरिया कर्मचारी 3 महीने के लिए अपॉइंट किए जाते थे और वो घर घर जाकर चेकिंग करते थे, कूलर चेक करते थे, नालियों में पानी डाली जाती थी, दवाइयाँ छिड़की जाती थी। इस बार नहीं हुआ। सर, उनका एक आरोप रहा है कि हमें बजट नहीं मिला, डेंगू का अलग से कोई बजट होता है, इस चीज़ को उन्होंने बोला। ये सब बेकार की बात है, ये सब बेकार की बात है। मैं उनसे ये पूछना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से, ईमानदारी से तीनों मेयर मेरे पास आ जाए, मैं इन्वाइट करता हूँ। छोड़ दीजिए राजनीति से ऊपर उठकर, मेयर भी राजनीति से ऊपर होता है, अध्यक्ष भी राजनीति से ऊपर होता है। साल 2014-15 में, और मैं आपसे रिक्वेस्ट, 2014-15 का जो फाइनेंशियल ईयर गया 1 अप्रैल 2014 से लेकर 31 मार्च 2015 तक एलजी की गवर्नमेंट थी यहाँ, किसी और पार्टी की नहीं थी। इनडायरेक्ट वे में भाजपा की गवर्नमेंट थी। उनको उस वर्ष से जितना पैसा मिला है उससे 20 करोड़ ज़्यादा लेना है। मैं केजरीवाल जी से लड़ाई करके दिलवाऊंगा। जितना भाजपा के शासन में उनको पैसा मिला पूरे वर्ष, आए तीनों बैठे, मेरे पास सारा बजट है टोटल, वो ले आए यहाँ। जितना उनको पैसा मिला वर्ष भर में एलजी के माध्यम से बजट पेश किया, अरुण जेटली ने, उनके नेता हैं, वित्त मंत्री हैं पार्लियामेंट में, जितना प्रोविजन किया गया एमसीडी के लिए उतना पैसा हमसे ले लें। सर, कल एक पीसी में कांग्रेस के कुछ नेताओं ने ये कहा कि व्यवस्था तो कि इन्होंने बेड बढ़ाया, लेकिन स्टाफ की बहुत कमी है, उसको पूरा नहीं किया जा रहा। इस पर हमसे 6 महीने में पूछे ये बातें, 6 महीने में हमसे बात पूछे, 8 महीने में, 9 महीने में, कांग्रेस के लिए उचित नहीं। क्लिनिक स्पेशल खोले हैं जो सुबह 7 बजे खुलते हैं और 9 बजे बंद होते हैं। मेरी विधानसभा में एक क्लिनिक खुला, कल मैंने राउंड लिया, फ्री टेस्ट हो रहे हैं। 8:30 बजे करीब में पहुंचा, उस वक्त भी 15 लोग। दिल्ली में कितने खोले सर? लगभग 40 या 50 खुले, मुझे एग्जैक्ट फिगर ध्यान नहीं, पर विधानसभा में जहाँ जगह मिल सकी ठीक ठाक एक फीवर क्लिनिक खोला गया। और बहुत बढ़िया, मुझे बड़े सुख अनुभव हुआ जब मैंने पूछा आपके पास कितने केस आ रहे हैं, उन्होंने रजिस्टर दिखाया, लगभग डेली 100 केसेज आ रहे हैं। कि सर आपने बीजेपी छोड़ के आम आदमी ज्वाइन किया, तो सर कहीं ना कहीं अभी जो छवि बनी हुई है, काफ़ी केस आ रहे हैं, सोमनाथ भारती का हो गया, मनोज कुमार हो गया, विधायकों के निकल गए, तो इससे आपको नहीं लगता है कि छवि खराब हो रही है कहीं आम आदमी पार्टी? देखिए, मैं इस पर टिप्पणी करना मेरे लिए उचित नहीं है, फिर भी आपने पूछा है। आम आदमी पार्टी की छवि तब खराब होगी तब उनके पक्ष में आम आदमी पार्टी खड़ी दिखाई दे। आम आदमी पार्टी उनके साथ नहीं खड़ी है, ये अनुभव पहला है, आए हैं, बहुत कुछ छटनी करके लिए गए हैं। और फिर मैं कहता हूँ कि किस पार्टी में
जिस पार्टी के छितरा खोलना शुरू कर दीजिए, हम निकलेंगे। लेकिन ये कह के मैं बचाव नहीं करना चाह रहा। हमारी पार्टी में जहाँ हमने ईमानदारी की बात की है, भ्रष्टाचार की बात की है, आम आदमी पार्टी में बिल्कुल स्वच्छ छवि के आने वाले समय में परिवर्तन दिखाई देगा। सर, कोई आप अपना एक संदेश दें अपने दिल्ली जनता को, और मैं देना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से, लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में देश में बहुत अनाज की कमी थी और उन्होंने एक आह्वान किया कि सोमवार का हम व्रत रखेंगे। पूरे देश ने पालन किया। आज जब भी कभी यदा कदा जिस भी वर्ष प्याज की कमी होती है तो वह मस्ती है देश में, इधर से लो उधर से लो, इंपोर्ट करो। आज देश में लाल बहादुर शास्त्री के कद का कोई व्यक्ति नहीं कि देश की जनता को आह्वान कर सके कि देश का पैसा प्याज पर हम विदेशी मुद्रा को नहीं गंवाएंगे। 2 दिन 3 दिन हफ्ते में प्याज खाना बंद कर। कोई लाल बहादुर शास्त्री के कदमों पर चलने वाला नहीं, कोई नेता ऐसा जिसका असर हो जनता पर, ऐसा कोई व्यक्ति आज तक दिखाई नहीं दिया। अपील होनी चाहिए और देश की जनता अपील करे, नेता मार्मिक अपील करे, देश की जनता प्याज छोड़ेगी। लाल बहादुर आज तक सोमवार का व्रत रखे, आज तक लोग बाग सोमवार का व्रत लाल बहादुर शास्त्री ने शुरू किया, रख लिया। लेकिन आज वो मादा नहीं है। मैं देश की जनता को ये कहना चाहूँगा कि इन चीज़ों पर, प्याज जैसी चीज़ों पर हमें विदेशी मुद्रा बर्बाद नहीं करनी चाहिए और उसमें संयम रखना चाहिए। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इंटरव्यू लिया, इसके आपका आभार। ये थे हमारे साथ स्पीकर महोदय जो दिल्ली विधानसभा थे। कैमरामैन तपस दास के साथ मुकेश गुप्ता।